पारिभाषिक शब्द की श्रृंखला में एपिसोड में जो हम परिभाषा आपको बता रहे हैं उसका दूसरा एपिसोड है। आज हम सीखते हैं मात्रा, फिर ताली और खाली सीखेंगे और फिर सम सीखेंगे। हर एपिसोड में आपको 3 कथक की परिभाषाएं आपको बताई जाएंगी, ठीक है, जिसको आपको याद करना है। तो पहला नंबर मात्रा। मात्रा का मतलब क्या होता है? मात्रा तालों को नापने के लिए एक सबसे छोटी इकाई होती है। जैसे जैसे हम सामान खरीदते हैं तो उसके मेजरमेंट में होता है ना, 5 ml लेना, 2 ml लेना, 1 ml लेना, 10 ml, तो सबसे छोटी छोटी इकाई होती है ना, मतलब छोटे छोटे नंबर्स होते हैं। एक्चुअली आप ऐसे समझिए, नंबर्स होते हैं। तो ताल को नापने के लिए एक जो छोटी इकाई होती है, जैसे 1, 2, 3, है ना, तो इसे हम मात्रा कहते हैं। ताल के लिए सबसे छोटी इकाई जो उसके मेजरमेंट के लिए होती है, उसे नापने के लिए होती है, वो मात्रा कहलाती है। मात्रा जो है आपको कहीं भी मिलेगा। कैसे 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 पता चलेगा? अभी जैसे आप बोलते हो कि माँ मुझे खाना दो, तो कितनी मात्रा हो गई? सोचा कभी? जो भी हम जो भी हम व्यंजन बोलते हैं, स्वर बोलते हैं, हर में मात्राएं होती हैं, इतना ध्यान रखिएगा, ठीक है। हमारे चारों तरफ मात्राएं होती, चाहे वो चिड़िया बोले तो भी वो मात्रा है, वो एक ताल बन जाएगा। माँ मुझे खाना दो ओ ना, 8 मात्रा हो गया, ठीक है। तो 8 मात्रा कहरवा हो गया। तो चीजों को ऐसे समझेंगे, आसपास सुनेंगे, तो आपको खुद पता चलेगा। अब एक चिड़िया की आवाज है, कैसे बोलती है वो? ची 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 ची। बस इस ची 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 में देखो, वापस से देख लो, ची 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 ची। 8 मात्रा होगी। जरूरी नहीं कि सब 8 मात्रा हो, आप ऐसे कुछ और भी बना सकते हैं। मम्मी बोलेगी फिर उधर से, मैंने आज दाल, चावल और रायता बनाया है। दाल, चावल और रायता बनाया है। इसको हम 16 मात्रा में कर सकते हैं, बीच में डाल के। दाल, चावल और रायता बनाया है ना, हो गया। तो इस तरह से ऐसे आप खेलते खेलते भी सीख सकते हो। कुछ मम्मी ने बोला, फिर काउंट करो कि कितना मात्रा बोल रही है मम्मी। अभी तो तुमने 16 मात्रा से, मतलब 3 ताल, झपताल और दादरा कहरवा, इससे आगे नहीं सीखे। तो लेकिन आप उसको काउंट तो कर सकते हैं ना, कि हाँ वो कितने मात्रा में बोला है, ठीक है। ताली और खाली किसे कहते हैं? या ताली पूछेंगे या तो खाली पूछेंगे, है ना। ये सब बहुत बेसिक चीज है। तो ताली किसे कहते हैं? साधारण तौर पे ताली हमने ये कर दिया, खाली हमने ये कर दिया, है ना। लेकिन ये कहते किसको है ताली और किसको कहते हैं खाली? तो ताली की परिभाषा एक तो ये है कि जब हम एक हाथ से दूसरे हाथ पर हम जब आघात करते हैं और वो जो साउंड निकलता है, उसे, ये जो चट सा आवाज निकला, उसे हम ताली कहते हैं। और खाली जो हम हाथ को हवा में ऐसे झटकते हैं, उसे खाली कहते हैं।
लेकिन इसको थोड़ा सा टेक्निकल तरीके से कैसे समझेंगे कि ताली और खाली है क्यों, किस लिए बना है। तो कोई भी ताल को, तीन ताल, दादरा, कहरवा, जप ताल, जो अभी आपने सीखा है, तो उसमें कैसा तीन ताल सीखा है, तीन ताल पे बताती हूँ। तो तीन ताल में कैसे हम करते हैं, कैसे हम ताली और दिखाते हैं। ताली और खाली का मतलब होता है कि हम उस ताल के विभाग को बांटें। ठीक है, तो हमने कैसे किया, एक ताली मारते हैं, फिर दूसरी ताली मारते हैं, फिर खाली करते हैं, फिर तीसरी ताली मारते हैं। तो ये जो एक ताली के बाद जो दूसरी ताली है और इसके बीच में जो मात्राएं लगती हैं, उसको डिवाइड करने के लिए, उसको बांटने के लिए हमें ताली की जरूरत पड़ती है उस मात्रा में, और खाली की भी उसी के लिए जरूरत पड़ती है। जैसे 1 2 3 4, अब ताली आएगा तभी तो वो एक विभाग होगा, तभी तो वो बटेगा। फिर 5 6 7 8, अब खाली आया, खाली भी उसी के लिए यूज करते हैं। 9 10 11 12 13, वापस ताली आया। 14 15 16, धा। और हर विभाग में एक छोटी छोटी इकाई है। अब समझा कि इकाई कैसे करते हैं। सॉरी, हर एक ताली से दूसरी ताली या खाली के बीच में छोटी 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 इकाई होती है। समझा ताली और खाली क्यों लगाते हैं। इसी दौरान मैं एक विभाग भी बता देती हूँ आपको। विभाग किसे कहते हैं। विभाग जो है वो तालों को के नंबर्स को बांटते हैं, तभी पता चलता है कि कौन सी ताल किस स्पीड की है, किस गति की है, कितने नंबर किस विभाग में दिए गए हैं, किसको कितने नंबर दिए गए हैं। जैसे कि तीन ताल, तो तीन ताल में एक विभाग में 4 मात्रा है, दूसरे विभाग में भी 4 मात्रा, तीसरे विभाग में भी 4, चौथे विभाग में भी 4। ठीक है, 4 मात्रा के बाद हम उसमें जब राइटिंग करते हैं तो हम उसमें एक लाइन मारते हैं और उसके नीचे उसके साइन लिखते हैं, ताली और खाली की। ऐसे देखा आपने। वैसे दादरा में 6 मात्रा होता है, तो उसमें कैसे करते हैं, उसमें एक विभाग में 3 और एक विभाग में 3, एक ताली का पल्ला और एक खाली का पल्ला। ठीक। फिर कहरवा 8 मात्रा में भी देखो, 4 और 4। तो ये जो विभाग है वो हमें ताल के मात्राओं को बांटने में के काम में आता है। तभी हमें समझ में आता है कि इस 16 मात्रा है या 8 मात्रा है या 6 मात्रा है, तो उसके कैसे उसको हमने बांटा है, किस गति में बांटा, किस स्पीड में बांटा है, उसको किस यूनिट में बांटा है, जो इकाई जो बोलते हैं उसको किस यूनिट में बांटा है। तो ये विभाग कहते हैं, है ना। एक आवर्तन में जितनी इकाई को बांटा गया है ताली और खाली दिखाकर उसे विभाग कहते हैं। विभाग में तालों की छोटी छोटी इकाई होती है। ठीक है, जैसे 4 4 4, जैसे 3 3 3, जो खंड होते हैं विभाग के बीच में, खंड उसको बोलते हैं, जो छोटी इकाई होती है उसको खंड बोलते हैं। अब हम आते हैं सम। सम बहुत इंपॉर्टेंट है। सम का मतलब है शुरुआत करना या अंत करना, है ना। लेकिन यहाँ पे जैसा हमने हमारे कथक में कैसा है कि बहुत सारे बोल जरूरी नहीं कि सम से सम तक ही खत्म हो। कथक नहीं, संगीत की हर विधा में ऐसा नहीं कि आप धा से शुरू किया और धा पे ही खत्म करना है, नहीं, किसी भी नंबर से खत्म कर सकते हैं। अभी जैसे हमने तिहाई सीखा था, ठाठ सीखा था, तो जरूरी तो नहीं था ना कि हम सम से ही किए थे। हम उसको 12वीं मात्रा से भी किए, 13वीं मात्रा से भी किए, लेकिन कहीं से भी करके घूमकर हमें सम पे ही आना है। और सम हम दिखाते कैसे हैं, ऐसे दिखाते हैं। पैरों से कैसे दिखाते हैं, राइट पैर से आप धा मारते हैं तो वो सम होता है ना। और सम जो है वो संगीत की एक मतलब
एक प्लेटफॉर्म है जहां पे सारी गाड़ियां कहीं कहीं से भी घूम के आएंगी, लेकिन रुकेंगी यहीं पे, इसी सम पे रुकेंगी। कितनी भी घूम ले घूम ले घूम ले घूम ले, वो यहीं रुकने वाली है ना। तो वो प्लेटफॉर्म है, एक बड़ा सा प्लेटफॉर्म है जहां सब गाड़ियां रुकती हैं, वो वही प्लेटफॉर्म उसका सम है। ठीक है, सम पहली मात्रा पे आता है। एक ताल को छोड़ के, एक जो ताल है वो डिफरेंट ताल है, उसको छोड़ के बाकी सभी का सम जो है वो पहली मात्रा पे आता है। तो ये धा, और फिर हम उसके सभी धादि निंदा बोलकर वापस से हम धा लगाते हैं। तो ये सम से सम तक, धा से धा तक, तो ये अलग चीज हो गया। और फिर अगर हम कोई चीज भी हम अलग से स्टार्ट करते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 तत तत थे तत तत थे तत तत धा। अभी देखा आपने कहां से स्टार्ट हुआ ये मात्रा, है ना। तो हमने क्या किया था, 9 10 11 12 तक हमने नंबर काउंटिंग किया, और 13वीं मात्रा से हमने वो छोटी सी तिहाई पढ़ी, बोल पढ़ी, और हम आए कहा, जैसे तत तत थे तत तत, सॉरी, तत तत थे तत तत थे तत तत धा। तो ये धा आना बहुत जरूरी है। अब रही बात गाने में कैसे धा दिखाते हैं, तो सिंगिंग के लिए जो धा दिखाते हैं, वो जो धा होती है, सिंगिंग के लिए जो धा होती है, उसमें हम जोर डालते हैं, उस शब्द पे जोर डालते हैं। जब धा दिखाते हैं तो वो तबला बजाते हैं जोर से धा, और हम डांस में धा दिखाते हैं तो हमारे पैर भी जोर से बजते हैं कभी कभी, और कभी कभी हमारी जो वो तत 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 धा, ये जो हमारी मुद्रा होती है, धा आते हैं, है ना, ओ त धा, है ना, त धा। ठीक है, तो ये जो सम हम दिखा देते हैं, धा कोई भी तोड़ा करके, और सीधा हम सम पे पहुंचते हैं और उसको हम धा के रूप में दिखाते हैं। तो जो सम है वो बहुत पावरफुल चीज है, बहुत अट्रैक्टिव चीज है, और सम पे हर किसी को बहुत मजा आता है। सम मतलब सम एक ऐसा एक्साइटमेंट वाली चीज होती है ना, कि हर लोग उसको इंतजार करते हैं। तो क्या हुआ, सम पहली मात्रा पे है, पहली मात्रा पे होता है। सम को हम ताली से दिखाते हैं, और राइटिंग में हम उसको क्रॉस दिखाते हैं, है ना। और सम जो है किसी भी चीज की शुरुआत करना, वहां से हम शुरू करते हैं, और फिर हम घूमकर आकर एंड भी वही करते हैं। ठीक है, जैसे हमने एक बिंदी से स्टार्ट किया, उसको घूम करके फिर वापस से हम वहां पे आए, तो वो एक सम है। और सम पर हमेशा एक पावर लगता है, एक ताकत लगती है, एक शक्ति लगती है, जिसे पता चलता है और लोगों को आनंद भी आता है। तो इतनी परिभाषाएं हो गई हैं, आप प्लीज उसको याद करिएगा।